आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त दिल्ली में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो काले धन के ऊपर बहुत बड़ा वार करने जा रहे हैं, काले धन के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ उन्होंने इस देश के सारे आम आदमी को, मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को लाइनों में लगा दिया, 125 करोड़ लोगों को लाइनों में लगा दिया। वहीं पे जिन लोगों के पास इस देश में सबसे ज्यादा काला धन है, जो मोदी जी के दोस्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। सारा देश जानता है कि सबसे ज्यादा काला धन इस देश के अंदर किसके पास है। हम लोगों ने देखा किस तरह से ये खबर है, ब्राइड्स फादर इन बिहार कैमूर सफर स्ट्रोक। एक दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक हो गया क्योंकि वो अपने नोट नहीं बदल पाया, उसके यहाँ शादी नहीं हुई। बेटी की शादी की चिंता को लेकर मां ने की खुदकुशी। देश के अंदर जगह जगह घरों में शादियां टूट रही हैं, जगह जगह घरों में नोट ना होने की वजह से, नोट ना बदले जाने की वजह से किसी की आत्महत्या हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े दोस्त हैं, माइनिंग स्कैम में जिनका नाम आया था जनार्दन रेड्डी, कर्नाटका के बहुत बड़े नेता हैं। कल उनकी बेटी की शादी है। 12 नवंबर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 500 करोड़ रुपए अखबारों में छपा है, मेरे को तो पता नहीं, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। एक मिनट यार, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। उनको 500 के हजार के नोट बदलने की दिक्कत नहीं आ रही। हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो मोदी जी के दोस्त हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनको सबको उनके अपने नोट बदले जाएंगे। तो ये हम जानना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर दहशत फैली हुई है चारों तरफ। मैं मार्केट में गया, मार्केट में व्यापारी कह रहे हैं जी इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे जा रहे हैं, दुकान वालों के ठप्पे लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के अंदर क्यों नहीं जा रहे इनकम टैक्स वाले? जनार्दन रेड्डी को कहां से 2-2 हजार के नोट मिल गए? जनार्दन रेड्डी के यहां क्यों नहीं ईडी वाले जा रहे, क्यों नहीं सीबीआई वाले जा रहे? क्योंकि जनार्दन रेड्डी भाजपा के दोस्त हैं। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए लेके उनको भगा दिया भाजपा ने। विजय माल्या को इस देश से भगा दिया, 8,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन है, उनको भगा दिया भाजपा वालों ने। और रोज खड़े होकर टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए अगर तुमने जमा करा दिए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। 2.5 लाख रुपए वालों के पीछे पड़े हुए हैं। विजय माल्या जो 8,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर बकाया थे, उसको रातों रात एयरपोर्ट से भगा दिया बीजेपी वालों ने। क्या रिश्ता था जी विजय माल्या से? 1,14,000 करोड़ रुपए का, बड़े बड़े धनाढ्यों का, अरबपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया लोन का। 1,14,000 करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया। कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपया छोटा नहीं होता जी। 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। 2.5 लाख रुपए। गरीबों से दुश्मनी है इनकी, ये अमीरों की पार्टी है। अमीर लोग ये इनके दोस्त हैं। 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी, जिनके उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े सारे अरबपतियों के नाम थे। उसमें से कुछ लोगों के नाम मेरे को पता चले थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अकाउंट नंबर भी बताया था, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के साथ खिलाफ। लेकिन अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ।
अरे काला धन पकड़ना था, उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए उस लिस्ट के अंदर 648 लोगों के। स्विट्जरलैंड की सरकार को लिखने की देर थी, भाई इनके अकाउंट की डिटेल भेजो, इनको पकड़ेंगे। एक चिट्ठी भी नहीं लिखी मोदी जी ने स्विट्जरलैंड को। ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये 648 लोगों के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि इस लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। पनामा लिस्ट आए हुए कितने दिन हो गए? उस पनामा लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों के नाम है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं किया जा रहा। ये तरीका ठीक नहीं है। हम सब लोग जानते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, ये खबर है अखबार में, ये खबर ये कहती है कि जब मोदी सरकार आई थी 5,468 करोड़ रुपए अडानी साहब ने झूठे बिल बना के, इन्फ्लेटेड बिल बना के देश के बाहर भेज दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद ईडी के अफसर जो जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, जांच बंद कर दी। तुम 2.5 लाख जमा कराने वालों से पैसे लोगे, अडानी से पैसे नहीं लोगे। वो 5,468 में एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं, 5,468 करोड़ रुपए उसने देश से बाहर भेज दिए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आप कहते हो हम काले धन पे वार कर रहे हैं, तो आप काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में यह प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है? ये किस किस्म की दोस्ती है? कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है, लेन देन की दोस्ती है। और आज मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर। ये लोग मोदी जी को पैसा देते हैं और बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते, नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं। ये आज मैं सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस को कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में।
तो उनसे पूछा क्या गुजरात सीएम का क्या मतलब है? बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया? सी और एम का क्या मतलब है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है। ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई। तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके उसके बाद, तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद। और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी मैटर हैज बीन टेकन अप एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एंड थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस डेप्यूटी कलेक्टर स्टैंप हैज बीन इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गांधीनगर नॉट टू इनिशिएट एनी एक्शन। मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? इसी के अंदर मोइली साहब की भी पैसे देन का लेन देन का है, जयंती नटराजन का भी पैसे का लेन देन का है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है, ये रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हमें हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। अभी एक और इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। अगर ये एक ही होता तो लगता कुछ गड़बड़ है। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहां रेड हुई। एक कमरे से 130 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले, उन कागजों में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। मेरे पास सारे कागज आए नहीं, इसलिए वो कागज आज रख नहीं रहा। अभी कुछ कागज आने बाकी हैं, कुछ ही कागज आए हैं। जब सारे कागज आएंगे तो दोबारा अगले सेशन में रखेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मुझे तो पता चला है कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए देने की बात है उन कागजों के अंदर। और कई नेताओं के नाम है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम है देश के, उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम भी है।
तो अभी सारे कागज आए नहीं है, सारे कागज आएंगे तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसकी अब जांच कौन करेगा? भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति, खरबपति होता है, उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि इन कागजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो निवेदन करें कि कोई इसकी कमेटी बनाई जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से देख रहा हूं जिस तरह से आम जनता लाइनों के अंदर लगी हुई है और उनको कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कहा जाता है ये 2G वाले लगे हुए हैं, कोयला घोटाले वाले लगे हुए हैं, और कभी उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है कि 3 घंटे लाइन में लग लिए तो क्या हो गया, देशभक्ति करो। ये जनता तो 125 करोड़ तो करे देशभक्ति और तुम बैठ के लो पैसे। ये नहीं चलेगा। एक मन में ये प्रश्न उठता है कि ये बड़े बड़े लोग तो मोदी जी के दोस्त हैं, इनके साथ तो लेन देन का रिश्ता है, ये छोटे छोटे सारे आम आदमी जितने हैं उनको क्यों तंग कर रखा है इन्होंने, उनको लाइनों में क्यों लगा रखा है? इसके ऊपर भी काफी हम लोगों ने सोच विचार किया। 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। 8,55,000 करोड़ रुपए का टोटल लोन है। इन कुछ एक चंद बड़ी बड़ी कंपनियों का 8,55,000 करोड़ रुपए का लोन है, जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, वो तो सीएजी की भी रिपोर्ट है, सीएजी ने भी कहा है कि ये लोन वापस आने वाला नहीं है। या तो ये पैसा लेके बाहर भाग गए और या इन्होंने फ्रॉड करके लोन लिया। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन, अभी बैंक तो खाली हो रहे हैं। 1,14,000 करोड़ तुमने माफ कर दिया, बैंक खाली हो रहे हैं। तो अब ये स्कीम लेके आए हैं 500 हजार की। अब ये छोटे छोटे लोग सारे जमा कराएंगे अपना पैसा। और कल टीवी चैनल में बीजेपी वाला बैठ के कह रहा था अब इस पैसे से भी हम लोन देंगे इन कंपनियों को। तो अब ये लोगों का पैसा सुरक्षित है कि नहीं बैंक में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोनों तरफ से लूट मचा रखी है। बड़े बड़े लोगों से पैसे खाते हैं और छोटे छोटे लोगों को लाइन में लगा के उनकी जिंदगी की सारी सेविंग्स बैंकों में चली जाएगी और ये उठा के 15-20 बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा के बैंकों में दे देंगे और फिर विजय माल्या की तरह उनको देश से भगा देंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दोस्तों के प्रधानमंत्री हैं, आप काला धन वालों के प्रधानमंत्री हैं, आप गरीबों के दुश्मन हैं। जिस तरह से आज गरीबों की मुंह से निवाला छीन लिया, आप कहते हो कड़वी चाय पी रहा है एक गरीब आदमी, आपने काला धन की कड़वी चाय पिलाने के नाम पे उनको जहर पिला दिया आज पूरे देश के लोगों को। मेरे को याद है जब हवाला कांड हुआ था 90s में, आडवाणी जी का नाम आया था, केवल उसमें LKA शायद लिखा था, बस इनिशियल्स लिखे हुए थे। उन्होंने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं नहीं। पूरे देश को गर्व हुआ था आडवाणी जी के ऊपर। आज हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का नाम जब इन कागजों के अंदर आया है तो क्या वो अपने वरिष्ठ नेता आडवाणी जी से कुछ सीख लेंगे कि वो इन कागजों को दरकिनार करेंगे। अंत में मैं इस सदन के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूं कि इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए। काला धन के खिलाफ हम भी हैं। अगर दोबारा इस स्कीम को लाना है सोच समझ के लाओ। टाइम दो जनता को, 1 महीने का, 2 महीने का टाइम दो और सारी तैयारी करके लाओ। हम आपका साथ देंगे, अच्छा काम करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आज ये जो स्कीम है, अगर ये वापस नहीं ली गई, ये पूरा देश बैठ जाएगा, इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए और राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि ये जितने कागज हैं इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखें ताकि सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर SIT बिठा के इसकी जांच कराए। बहुत बहुत शुक्रिया।